हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को और उसे कम से कम समय में आसान तरीके से कैसे हल कर सकते हैं इस विधि को सीखते हैं। आज का यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आज जितने भी प्रश्न हम शामिल करेंगे वे सभी आपके प्रीवियस कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। अतः वीडियो को ध्यान से देखिए और इन सभी प्रश्नों का अभ्यास अवश्य कीजिए ताकि आने वाले एग्जाम के लिए आप खुद को बेहतर रूप से तैयार कर सके। तो चलिए लेते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है कि रमेश सुरेश की आय का अनुपात 5:7 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक 15,000 की बचत करता है तो सुरेश की आय कितनी है। तो देखिए प्रश्न में हमें दिया गया है आय का अनुपात और उसके व्यय का अनुपात। किसके? रमेश और सुरेश के आय का अनुपात। अगर हम आय की अनुपात की बात करें तो आय का अनुपात हमें दिया गया है कितना? 5:7। ठीक है। वहीं अगर हम व्यय की बात करें तो व्यय का अनुपात आपको दिया गया है 1:2। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए ध्यान यह देंगे कि आपको जो ये अनुपात दिया गया है इसका अंतर सेम है या नहीं। तो हम देखते हैं कि दोनों का अंतर सेम बराबर नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें इस दोनों के अंतर को बराबर करना होगा। दोनों के अंतर को अगर हम बराबर करेंगे तो इसके अंतर को और इसके अंतर को एक दूसरे से गुना कर देंगे। इसका अंतर 1 का है तो इसे 1 से गुना कर देंगे और इसका अंतर 2 का है तो इसे 2 से गुना कर देंगे। अगर हम इसे गुना करते हैं तो देखते हैं यह जो है आपका 5:7 ही रह जाएगा और इसे अगर 2 से गुना करेंगे तो ये 2:4 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का अंतर बराबर है, दोनों का अंतर बराबर है। अगर यही अंतर हम देखें, आय और व्यय के अंतर को देखें यानी कि बचत को देखें तो अंतर कितने का आ रहा है? अंतर कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है। कितने का आ रहा है अंतर? 3 का अंतर आ रहा है। ठीक है। और प्रश्न में आपका बचत कितना दिया गया? 15,000, यानी कि इस 3 का जो वैल्यू है वह आपको 15,000 प्रश्न में दिया गया है कि 15,000 की वह बचत करता है। तो बात हमसे प्रश्न में यह कह रहा था, पूछा जा रहा था कि सुरेश की आय कितनी है। तो सुरेश की आय कितनी है? सुरेश का अनुपात क्या है? सुरेश का अनुपात 7 है। अगर 3 का अनुपात 15,000 है तो 7 का अनुपात कितना होगा? 7 का अनुपात कितना होगा? 15,000 बट्टे 3 निकालना किसका है? वैल्यू 7 का, तो गुने में कर देंगे 7। अब देखिए 3 से आपका 15 कट जाएगा कितनी बार में? 5 तिया 15 और ये 3 0 इस पे आ जाएगा। इस तरह देखे तो ये हो जाएगा आपका 35,000। कितना हो जाएगा? 35,000। और 35,000 क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का सटीक आंसर हो जाएगा। और 15,000 क्या है? सुरेश की आय है। तो सुरेश की आय कितनी होगी? 35,000। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको प्रश्न को समझाया। चलिए एक बार फिर से प्रश्न को देख लेते हैं और आपको बता देते हैं कि इसे किस प्रकार से हमने हल किया है। देखिए प्रश्न में हमें आय का अनुपात दिया गया था 5 और 7, व्यय का अनुपात दिया गया था 1:2। जब हम देखते हैं कि दोनों का अंतर सेम है तो हमें मालूम चलता है कि अंतर सेम नहीं है। अंतर को हमें सेम करना पड़ता है। अंतर को सेम कैसे करेंगे? इसके अंतर का, इस दोनों के अंतर का ऊपर वाले से गुना कर देंगे और ऊपर वाले के अंतर का नीचे वाले से गुना कर देंगे। जब गुना करते हैं तो 1 से गुना करेंगे तो ये 5 ही रह जाएगा और ये 7 ही रह जाएगा। 2 को 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। इस दोनों का ये क्या है? आय और व्यय। आय और व्यय का अगर अंतर देखें तो क्या आ जाएगा? बचत आ जाएगा। तो इस दोनों का अंतर आता है 3 और इसी 3 का वैल्यू प्रश्न में बचत कितना दिया हुआ है? 15,000। तो 3 का वैल्यू 15,000 प्रश्न में दिया गया है। हमसे प्रश्न में पूछ रहा था सुरेश की आय कितनी है। तो सुरेश का अनुपात कितना है? 7 है। तो 7 का वैल्यू निकालना होगा, इसलिए 15,000 बट्टे 3, 7 का वैल्यू निकालना है तो गुने में 7। इसे हल करेंगे तो आएगा क्या? 35,000। इस तरीके से हमें सुरेश की आय कितनी होगी यह मालूम चल गया और प्रश्न का उत्तर भी मालूम चल गया। तो काफी मजेदार प्रश्न था और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस कंपटीशन में पूछे गए प्रश्न हैं। अतः इन प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करिए और आसान तरीके से कैसे हल कर सकते हैं इस विधि को मैं पूरा अच्छे तरीके से प्रयास कर रहा हूँ कि कम से कम समय में इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे इस विधि को आपको बताऊं। तो चलिए लेते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 23,500 रुपये है और दुकानदार ने इसे 20,915 रुपये में बेचा। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत क्या है? तो देखिए हमें प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न में हमें दिया है अंकित मूल्य। क्या दिया गया है? अंकित मूल्य दिया गया है जो कि कितना है? 23,000
500 रुपये, ठीक है। वहीं अगर बात करें दुकानदार ने इसे 20,900 रुपये में बेचा। कितने में बेचा? विक्रय मूल्य क्या हो गया हमारा? विक्रय मूल्य दिया हुआ है 20,915, 20,915। देखिए अंकित मूल्य 23,500 था, बेचा उसे 20,915 में, तो इसने क्या किया? छूट दिया। तो छूट निकालने के लिए सीधा माइनस कर देंगे। जब हम इसे माइनस करेंगे तो देखिए हमारा कितना बचेगा? 5, ये 9 बचेगा तो 8, फिर ये आपका 4 हो गया, एक 14, 14 में से 9 गया तो 5, ये आपका बच गया 2। तो हम देख रहे हैं 2,585 रुपये का क्या हुआ? ये हमारा छूट हो गया। ये क्या है? इतने का उसने छूट दे दिया, तब जाके उसने 20,915 में बेच दिया। हमसे प्रश्न में पूछ रहा था कि दी जाने वाली छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए छूट प्रतिशत निकालना है, तो छूट कितना है? 2,585। कितने पे छूट दिया गया? अंकित मूल्य दिया गया है। अंकित मूल्य कितना है हमारा? 23,500। प्रतिशत निकालना है तो गुना कर दीजिए 100 से। गुना करेंगे, प्रतिशत जब भी निकालना होता है तो 100 से गुना करते हैं। जब इसे हम हल करेंगे तो देखिए इस जीरो से ये जीरो आपका कट गया, 235 से आपका 2585 11 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा? 11 बार में। इस तरह हम देखें तो कुल 11% का क्या हुआ? छूट दिया गया है। और यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी सरल प्रश्न था। प्रश्न में आपको अंकित मूल्य दिया गया है और उसका विक्रय मूल्य दिया गया है, और आपको छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। तो छूट हमने कैसे ज्ञात किया? अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर दिया तो हमें छूट पता चल गया कि छूट कितने का दिया गया है। प्रश्न में कह रहा था छूट का प्रतिशत निकालिए, तो छूट हमारा 2,585 है, और यह किस पे छूट है? अंकित मूल्य पे छूट है। तो अंकित मूल्य हमने नीचे लिखा, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर दिया। इसे हल किया हमने तो 11% आ गया। तो हमें मालूम चला कि दुकानदार द्वारा दी जाने वाली जो छूट है वह 11% है, और यही इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको यह विधि काफी पसंद आ रहा होगा और यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक भी सिद्ध हो रहा होगा। अगर आपको इससे थोड़ी भी सहायता मिलती है, थोड़ा भी लाभ होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ताकि प्रत्येक रात जब भी मैं वीडियो 9:21 पर अपलोड करता हूं, जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर रूप से हो सके। तो चलिए लेते हैं वीडियो के अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है कि एक व्यापारी अपने माल को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 750 ग्राम वजन 1 किलो के स्थान पर देता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक व्यापारी है जो 1 किलो के स्थान पर मात्र 750 ग्राम देता है। 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के स्थान पर कितना देता है? 750 ग्राम ही देता है। देता इतना है, पर वो कहता है कि उसे हानि हो रही है 16% की। किस पे? 16% की हानि हो रही किस पे? 1000 ग्राम देने पे। यानी कि अगर हम 1000 का 16% निकालें तो आ जाएगा हमारा कितना? 840। कितना आ जाएगा? 840 आ जाएगा। यानी कि वह उसे हानि होने पर कितना आ रहा है? 840, पर वो दे कितना रहा है? 750 ग्राम। तो हम देखते हैं ये तो झूठ बोल रहा है ना कि हमें इतने पे हानि हो रही है, दे तो रहा है ये इतना, ये तो झूठ बोल रहा है, पर असल में दे रहा है इतना। उसे तो क्या होगा? लाभ होगा ना, क्योंकि 840 में से अगर हम 750 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? इसे घटाएंगे तो 0 और ये 9। हम देख रहे हैं उसे फिर भी 90 ग्राम का जो है क्या हो रहा है? फायदा ही तो हो रहा है। उसे 750 ग्राम देना था, पर वो 840 ग्राम उसे देना था, पर वो दे कितना रहा है? 750 ग्राम ही। इतना देकर ये तो झूठ बोल रहा है कि हमने इतना दिया, पर दे रहा है 750 ग्राम ही। तो इस तरह देखिए तो उसे 90 ग्राम का ये भी क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो प्रश्न में हमसे पूछ क्या रहा है? उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ उसे 90 ग्राम का ही हो रहा है ना। लाभ कितने का हो रहा है? 90 ग्राम का हो रहा है। 90 ग्राम का लाभ हो रहा है किस पे हो रहा है? 750 पे। 750 पे कह रहा है, दे रहा है कितना? 750 ही ना, उस पे 90 ग्राम का फायदा हो रहा है। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और आपका ये कट जाएगा कितनी बार में? 15 पचे 75 और 5 कम 5 और 8 पंचे 40। ठीक है, ये कट गया। फिर इसे अगर हम काटेंगे तो 3 से कटेगा, 3 पंचे 15 और 6 3 18,
5 से ये कट जाएगा हमारा 2 बार में। इस तरह देखिए तो कुल उसे कितने का फायदा हो रहा है, 12% का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। कितने प्रतिशत का फायदा हो रहा है, 12% का फायदा हो रहा है। तो काफी मजेदार प्रश्न था और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, अतः इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास कीजिए ताकि एग्जाम में अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाए तो आसानी से आप उसके उत्तर दे करके अपने एग्जाम को आप बेहतर कर सकें। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लगातार मिलते रहेंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।